हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में लेक्चर नंबर 4 की। लेक्चर नंबर 4 और ये हमारा लास्ट लेक्चर भी है इस चैप्टर का, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 और 2.7 की बात करेंगे। ठीक है, 2.6 और 2.7 में बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। 2.6 में मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं और 2.7 में डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। तो आइए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं और उसी में हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो आइए 2.6 एक्सरसाइज सबसे पहले हम लेते हैं। 2.6 एक्सरसाइज में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है क्या है, 8 इंटू 4.6। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिए कि डेसिमल नंबर्स के जब मल्टीप्लिकेशन किए जाते हैं तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन करते समय हम डेसिमल को नहीं देखते, पहला काम। और उसके बाद जब मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो फाइनली हमें आंसर मिलता है, उस आंसर में हम ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स आ रहे हैं। जैसे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली चीज। और डेसिमल के बाद में एक डिजिट है तो लास्ट से एक डिजिट पहले हम यहां पर डेसिमल लगा देंगे। लेकिन यही मान लीजिए जैसे 2.8 इंटू 3.36 दिया होता तो हम तो क्या करते, 28 को 336 से मल्टीप्लाई करते और फिर लास्ट से 3 डिजिट लेते। 2 डिजिट ये हो जाते और एक डिजिट आपका ये है, तो 3 डिजिट लास्ट से लेकर के हम यहां पर डेसिमल लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन करते समय हमें डेसिमल नहीं देखना, हमें पहले मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई कर देने के बाद में फिर देखना है कि डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट आ रहे हैं, उतने डिजिट रहने चाहिए। और मान लीजिए यहाँ पर 1 डिजिट है, इसमें एक भी डिजिट नहीं है तो एक ही डिजिट हम लेंगे यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी डिजिट होता तो उसको भी हम काउंट करके उसको ऐड कर लेते। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 46 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना हो गया, 8 6 जा 48 और 8 4 जा 32 प्लस 4 36 ये हुआ। अब डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो यहां पर डेसिमल लग जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 36.8। अगर यहां पर भी डेसिमल होता, हमारी बात समझ रहे हैं, जैसे 4.6 है और यहां पर ये 0.8 होता, मतलब 8 की बजाय 0.8 होता, तब एक डिजिट यहां पर डेसिमल के बाद मिल रहा है और एक डिजिट आपको यहां पर मिल रहा है, तो टोटल 2 डिजिट हो जाते और तब हमारा डेसिमल यहां पर लगता, मतलब 3.68 उसका आंसर आ जाता। बस इतना ही आपको ध्यान देना है कि डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन में हमें डेसिमल नहीं देखना, बाद में जब आंसर आएगा तो आंसर में हमें सिर्फ डेसिमल को लगाना रहता है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे देखिए जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया 2.6 में सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ the rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ जो है वो है 5.7 सेंटीमीटर, ठीक, और ब्रेथ ये है 3 सेंटीमीटर। और एरिया क्या होता है, किसी भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 5.7, तो 5.7 इंटू 3 कर दीजिए, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17 ये आ गया। और डेसिमल के बाद तो सिर्फ एक ही डिजिट है ना, इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो यहां पर डेसिमल लग जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो ये भी आपका सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो जब हम एक तो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, साथ में साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहां पर सेंटीमीटर को जब हम सेंटीमीटर साइन नहीं यूनिट का, तो यूनिट का भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यूनिट को जब हम यूनिट से यानी कि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मान लीजिए आपको यूनिट नहीं भी ध्यान रहता है तो आप यूनिट के साथ अगर वैल्यूज को पुट करते हैं और यूनिट के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट अपने आप ही आपको मिल जाएगा। तो ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना आएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है 2.6 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए हमने सेकंड पार्ट लिया थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ये है 36.8 इंटू 10, ठीक। अब ध्यान दीजिए, वैसे तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैं सिंपल तरीका ऐसा बता दे रहा हूं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जब देखिए 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3680 हो जाएगा। हमने कहा कि अभी पहले तो आपको डेसिमल नहीं देखना, तो डेसिमल नहीं देखना तो ये क्या आएगा 368 इंटू 10, तो ये इतना हो जाएगा।
और फिर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट यहां पर है और ये जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, 368 इसका आंसर आएगा। एक तो तरीका ये है, मान लीजिए इसी को 100 से मल्टीप्लाई करना होता तो कितना आता, 36800 आता, और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो ये यहां पर डिजिट आ जाता, ये जीरो कैंसिल होकर के तब इतना आता 3680, मतलब 3680 आता आंसर। तो आप क्या देख रहे हैं कि हम इसमें करते क्या है वास्तव में, 10 या 10, 100, 1000 या इस टाइप के नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने यहां पर जीरो होते हैं उतने ही डिजिट डेसिमल जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। बस इतना ध्यान देने की जरूरत है। जैसे इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट पीछे जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करें इसमें एक ही जीरो होता है, तो ये हो जाएगा 368, ऐसे हो गया। अगर मान लीजिए हम 36.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें कितने डिजिट डेसिमल राइट हैंड साइड में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ध्यान दीजिएगा राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवीजन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही डिजिट जाता है। तो ये डेसिमल यहां से 3 डिजिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट होना है, तो एक डिजिट तो आपको ये मिल रहा है, बाकी और कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 3, क्योंकि 3 जीरो है यहां पर, तो 2 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे यहां पर, तो ये 36800, ये इसका आंसर आ जाएगा। भाई यहां पर 2 जीरो हमने लगा लिए और इसके बाद 3 डिजिट डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब हम 10 के मल्टीपल से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये समझ लीजिए कि जितने जीरो हैं, है ना, उतने डिजिट राइट हैंड साइड में डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। 10 में एक 1 डिजिट, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिजिट, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट किधर, राइट हैंड साइड में, उतना हमें ले जाना है। अगर मान लीजिए आपको डिजिट्स आगे नहीं मिल रहे हैं तो आप जीरो लगा लीजिए राइट हैंड साइड में। अगर इधर की तरफ शिफ्ट करने की जरूरत है तो आप आगे भी जीरो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पर। अगर डेसिमल के बाद में जीरो लगा भी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 36.8 है, आप चाहे इतने जीरो इसके आगे लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसके आगे की तरफ चाहे जितने जीरो आप कर दिए उससे भी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें इसकी जरूरत पड़ती, जैसे मान लीजिए हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है या फिर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहां सेट करके कहां आएगा, 1 2 3 डिजिट पीछे यहां का पर आ जाएगा। तो बात मैं कर रहा हूं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसका जैसे 6 पार्ट है, इसी थर्ड क्वेश्चन का 6 पार्ट है, तो जो 6 पार्ट आप करेंगे उसमें देखिए 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया। 6 पार्ट जो है वो क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 156.1 इंटू 100 करना है। 100 का मतलब कितने डिजिट, राइट हैंड साइड में 2 डिजिट, तो 2 डिजिट तो क्या हो जाएगा, ये 156, फिर 1 लेंगे, एक डिजिट आपको मिल गया, और हमें ले जाना है 2 डिजिट, तो एक जीरो आप ले लीजिए, यहां पर ये आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी देखिए वही आंसर आएगा, 156,100 लगेगा। भाई हमने पहले डेसिमल को हटा दिया, तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे, फाइनली ये इसका प्रोडक्ट आएगा। और फिर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट का मतलब डेसिमल यहां पर लगेगा, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, 15610 ही आएगा। और वही चीज देखिए यहां पर आ रही है। तो क्या ध्यान रखना है कि अगर हम 10 के मल्टीपल से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट राइट हैंड साइड में डेसिमल को शिफ्ट करना होता है और कुछ नहीं करना होता उसमें, ठीक है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट हमने आपको बताया। अब आइए इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, जो चीज मैं लगातार बता रहा हूं वही सब है। जैसे यहां पर इन्होंने मल्टीप्लाई किया है 2.5 को 0.3 से। अब पहले तो आप इसको मान लीजिए कि 25 है, ये 3 है, तो 25 3 जा कितना होता है, 75। अब टोटल डिजिट कितने आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, भाई एक डिजिट यहां पर डेसिमल के बाद है और एक डिजिट यहां पर, टोटल हो गए तो 2 डिजिट। जब 2 डिजिट हो गए तो डेसिमल कहां लगेगा, बैक साइड से, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो डेसिमल यहां लग जाएगा और इसके आगे फिर एक जीरो लगा दीजिए आप, तो कितना आएगा, 0.75 आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए इसका 9th पार्ट गिवन है, इसी क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन का ये था 1st पार्ट और ये 9th पार्ट है। अब 9th पार्ट में जैसे दिया है 101.01 इंटू 0.01। अब ध्यान दीजिए, अगर हम ये कहें कि इसमें डेसिमल नहीं है तो क्या बनेगा, 10101, और यहां पर जब डेसिमल हटाएंगे तो 001 का मतलब सिर्फ 1 ही रहेगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो क्या हो जाएगा यहां पर 10101 ही इसका प्रोडक्ट आएगा। तो पहले तो हमने 10101 हमने लिख दिया।
अब रही बात डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, तो यहां पर 2 डिजिट, यहां पर 2 डिजिट डेसिमल के बाद मिल रहे हैं आपको, तो टोटल 4 डिजिट होंगे, तो यहां पर ये आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे करेंगे इसको, ठीक। मतलब मल्टीप्लाई करते समय आप डेसिमल को भूल जाइए और बाद में आप देख लीजिए कि टोटल कितने डिजिट डेसिमल के बाद आपको मिल रहे हैं, उतने डिजिट्स पे आपको डेसिमल लगाना रहेगा, ठीक। तो ये हुआ एक्सरसाइज नंबर 2.6 के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। अब आइए हम 2.7 की तरफ चलते हैं और उसमें बेसिकली डिवीजन के क्वेश्चंस होंगे। डिवीजन के कुछ क्वेश्चंस आज हम आपको बता देते हैं और इसी के साथ इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा अगला चैप्टर होगा, थर्ड चैप्टर की हम बात करेंगे। तो आइए 2.7 एक्सरसाइज ले लेते हैं। 2.7 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया 2.48 डिवाइडेड बाय 4, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको डिवाइड करना है, तो ध्यान दीजिए आप हमेशा आप क्या करिए, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 248 अपॉन 100। ध्यान दीजिए कैसे करते हैं इसको, 2.48 है, नीचे पहले तो 1 लगा दीजिए, 1 डिनोमिनेटर में लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप इस डेसिमल को हटाइए, तो इस डेसिमल को हटाने के से देखा क्या जाता है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा दिया जाता है। या फिर यूं कह सकते हैं कि हमने नीचे 1 लगाया, फिर ऊपर नीचे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें 2 डिजिट डेसिमल को शिफ्ट करना था राइट हैंड साइड में, मतलब डेसिमल हट जाए, क्योंकि यहां से जब डेसिमल 2 डिजिट आएगा तो डेसिमल यहां आ जाएगा और इसके बाद तो कोई डिजिट दिख नहीं रहा, तो उस डेसिमल का रोल भी खत्म हो जाएगा। तो हम 100 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर से डेसिमल हट जाएगा और नीचे 1 इंटू 100 आ जाएगा। तो एक तो ये मतलब एक्चुअल तो ये है, लेकिन शॉर्टकट क्या होता है कि डेसिमल जैसे ही हटाया जाता है तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही 0 लगते हैं। 1 तो पहले लिख लेंगे आप, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो यहां पर हमने ऐसे लिखा और इंटू 4, यहां पर सॉरी डिवीजन का साइन है, तो ये 4 हो गया, 4/1 कर सकते हैं आप। अब आपको ध्यान होगा कि जब हम डिवीजन की बात कर रहे थे फ्रैक्शन में, तो हमने क्या कहा था कि जो राइट हैंड साइड में नंबर होता है या जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसका रेसिप्रोकल अगर कर दें तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह हो जाएगा 248/100 और इंटू ये 1/4 हो जाएगा। अब आप 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, ये आया। अब फाइनली आंसर क्या आया, 62/100। अब बात वही आ गई डिवीजन की कि अगर हम किसी नंबर से किसी 10 के मल्टीपल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जितने 0 होते हैं उतने डिजिट डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में और डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड में आना होता है। तो 2 0 है तो 2 डिजिट डेसिमल यहां से इधर आएगा। अब आप कहें कि इसमें डेसिमल तो दिखाई नहीं दे रहा, तो डेसिमल है कहां पर, लास्ट में होता है, यहां पर डेसिमल रहा होगा इसलिए वो आपको दिख नहीं रहा। तो यहां से 2 डिजिट जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो एक डिजिट आपका 2 हो गया, दूसरा 6 हो गया, तो 6 के ठीक पहले डेसिमल लगेगा, तो ये 6 2 आएगा, डेसिमल के बाद एक 0 आपको अलग से लगा देना होता है और इसका आंसर 0.62 आ जाएगा। यानी कि किसी भी डेसिमल नंबर को आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको जैसे फ्रैक्शन के क्वेश्चन आप कर रहे थे उस टाइप से करने। जैसे कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन का कोई भी एक पार्ट, मान लीजिए 6 पार्ट है, 6 पार्ट हमने लिया, क्या है 0.56 डिवाइडेड बाई 10, इसमें 10 के मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है। तो वैसे तो ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे तो 0.56/10 भी तो लिख सकते हैं आप इसको, और 10 में कितने 0 है, एक 0 है, और तो डिवाइड करने में हम एक डिजिट डेसिमल को आगे ले जाएंगे, तो आगे ले जाने का मतलब ये डेसिमल उठ करके कहां जाएगा, यहां, यानी कि ये फाइनली डेसिमल के बाद 0.56 बनेगा और उसके आगे क्या आप 0 और लगा दीजिए, ये हो गया। और अगर आप उस तरीके से करें तभी आप लिख सकते हैं भाई 56, जैसे 56/100 हो जाएगा और इंटू ये आपका 10/1 है तो 1/10 बनेगा, तो क्या हो गया 56/1000 हो गया। अब डिवाइड करने में चूंकि 3 0 है तो 3 डिजिट जब आप डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो एक 0 आपको लगाना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझ लें चाहे यहां से समझ लें, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमने बताया आपको सेकेंड क्वेश्चन का 6 पार्ट, ये 2.7 एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस में बता रहा हूं और ये सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सिंपल एक्सरसाइज है, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप उसको कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप का बिल्कुल वही है। थर्ड क्वेश्चन का मान लीजिए हम थर्ड पार्ट कर दें, थर्ड पार्ट क्या है 0.78 और इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है 100 से किया जा रहा है, तो मान लीजिए 100 से करेंगे आप
इसको डिवाइड, तो वही 2 डिजिट डेसिमल आगे जाना है। ठीक, तो यहां से यहां तो डेसिमल है, यहां से 2 डिजिट आगे जाएगा, तो अगर डिजिट नहीं होते तो हम 0 कर लेते हैं। मतलब हम इसको लगाएंगे जैसे 7 8 रहेगा और इसके आगे 2 डिजिट डेसिमल जाएगा, तो 1 0 तो ये मिल जाएगा, 1 0 हमें और चाहिए, तो 0.00 ये बना और ये एडिशनल 0 हो जाता है, तो ये फाइनली आंसर आएगा। मतलब आप देखिए यहां पर डेसिमल था ठीक 7 से पहले, अब 2 डिजिट हमने आगे शिफ्ट किया, तो 0 लगा करके, अगर डिजिट नहीं मिल रहे हैं हमें तो हम 0 लगा करके उसको आगे कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। ऐसे ही आपका 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन में आपको 1000 से डिवाइड करना है, तो 1000 से डिवाइड करने के लिए हमें 3 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल को शिफ्ट करना रहेगा। तो 4th क्वेश्चन इसी टाइप से आप लोग कर लेंगे। 4th क्वेश्चन के बाद में 5th क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन है, मान लीजिए 5th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट मान लीजिए हमने लिया। सेकेंड पार्ट है 36 डिवाइडेड बाय 0.2। ये भी बता ही चुका हूं मैं, 0.2 है यहां पर। और इसको भी मान लीजिए उसी तरीके से आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 36 डिवाइडेड बाय, इसको 2/10 कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ेगा। आप इसको लिख सकते हैं 36/1 कर दीजिए, और चूंकि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंटू 10/2 कर दिया। तो ये तो सिंपल हो गया भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा और फिर 36 इंटू 5 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, तो 180 इसका आंसर आ गया। ठीक, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इसका एक और पार्ट है 30 पॉइंट, देखें इसी क्वेश्चन का है 30.94 है और इसको डिवाइड करना है आपको 0.7 से। तो क्या करेंगे, 30.94 इंटू 7, ये 0.7 डिवीजन का ही साइन अभी रहने दीजिए, तो ये डिवीजन हो गया, ये 7/10 आ गया। ठीक, अब आप इसको लिखेंगे 30.94 और इंटू करेंगे तो 10/7 हो जाएगा। फिर आप 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए और बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 7 4 जा 28, 2 बचेगा 29 हो गया। फिर डेसिमल लगा लीजिए या फिर डेसिमल को पहले हटा दीजिए, नीचे 100 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो अभी तो मानिए डेसिमल नहीं है। ठीक, अब आप 7 से जब आप इसको डिवाइड करें, 7 4 जा 28, 2 बचा 29 हो गया, फिर 7 4 जा 28, फिर 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14। अब फाइनली कितना हुआ, 4 4 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई, अब देखिए एक 0 ये 0 भी कट सकता है, तो 4 4 2 डिवाइडेड बाय 10 आ रहा है। तो 10 का मतलब एक डिजिट डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो डेसिमल यहां आ जाएगा, तो ये 44.2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप कर लेंगे। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, और उसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये लेक्चर भी आज का समाप्त होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2.7 एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा, व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2.4 लीटर में कोई व्हीकल है, वो 43.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो बताइए 1 लीटर में कितना करेगी। तो कितना, 2.4 मतलब जो डिस्टेंस कितना, 2.4 लीटर में अगर कवर कितना होता है, 2.4 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 43.2 किलोमीटर, ये इतने किलोमीटर है, इतने लीटर। ठीक, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि 1 लीटर में कितना कवर करेगा, तो 1 लीटर में कितना होगा, 43। हमेशा क्या करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 20 रुपीज में 100 टॉफी मिल रही है, तो 1 रुपीज में कितनी मिलेंगी, 100 डिवाइडेड बाय 20, है ना। 1 रुपए में कितना मिलेगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा, 5। अगर 20 रुपए में 100 मिल रही है, तो 1 रुपए में 5 ही तो मिलेंगी। तो आप क्या करते हैं, जब भी हम 1 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो वही चीज यहां पर आएगी। वैसे 2.4 लीटर में अगर 43.2 किलोमीटर जा रही है, कोई व्हीकल जा रहा है, तो 1 लीटर में 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4 आ जाएगा, ये आंसर आएगा फाइनली। अब बाकी स्टेटमेंट आप लिख देंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर, तो इन 1 लीटर, तो इस तरीके से आप डिवीजन का साइन लगाकर इसको कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इसका कैलकुलेशन बता दे रहा हूं आप लोगों को, बाकी स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, जैसे भी लिखना चाहें। कोई बहुत ज्यादा स्टेटमेंट इसमें होता नहीं है, बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप देखिए यहां पर हमें करना है,
अब सबसे पहला काम क्या है कि हमें यहां से डेसिमल को हटाना। अब डेसिमल को हटाने के लिए देखिए, यहां पर एक डिजिट है, यहां पर भी एक ही डिजिट है। अगर हम डेसिमल को हटाएं तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, दोनों का डेसिमल हट जाएगा। तो आप ऐसे करिए, या एक चीज और भी होती है कि आप जो है इसमें अगर डिजिट नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप डायरेक्टली भी डेसिमल को हटा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस डेसिमल को ऐसे ही हटा दीजिए, या फिर आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक। तो ये डेसिमल ऊपर भी हट जाएगा और नीचे भी हट जाएगा। तो फाइनली ये सिचुएशन बनेगी। अब आपको 24 से डिवाइड करना है 432 को, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी इसको कर सकते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे ये आपका देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 12 हो जाएगा और ये 216 आ जाएगा। फिर आप 2 से डिवाइड कर देंगे 6 हो जाएगा, ठीक, और ये 108 हो जाएगा। और नीचे लिख लेते हैं यहां पर, मान लीजिए आ जाए 108 आ रहा है, इसको नीचे 6 आया, तो उसे 6 की टेबल में ही आपको मिल जाएगा। 6 1 जा 6, 6 4 जा 6 8 जा 48, ठीक। 6 1 जा 6, 4 बचेगा 48, 6 8 जा 48, तो 18 आ रहा है। तो क्या आ रहा है, मतलब 18 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा। बाकी स्टेटमेंट लिख करके आप कर लेंगे, क्योंकि फाइनली ये डिवीजन का ही क्वेश्चन है और आप इसको डिवाइड करके करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 था ये, जो मैंने बताया आपको। स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया, स्टेटमेंट आप लिखेंगे 2.4 लीटर में इतने किलोमीटर जाता है, तो 1 लीटर में कितना होगा हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करके जो भी आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18 किलोमीटर 1 लीटर में, ठीक। इस तरीके से इसको किया जाएगा। तो ये 2.7 एक्सरसाइज हमने आपको बता दी, ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3 की, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।